तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मैं हूं अभी एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि एनपीसीआईएल कैगा का फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई एनपीसीआईएल में मतलब फॉर्म वगैरह भरते टाइम प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए अभी साइड में टाइमर भी चल रहा है, 11:58 हो रही हैं भाई, रात के 12 बजने वाले हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट वीडियो पब्लिक होगी मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को लिंक मैं डायरेक्टली दूंगा, जहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली एनपीसीआईएल सर्च करके गूगल पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैरियर संबंधी अवसर देखने के लिए क्लिक करें, ठीक है। 1 मिनट में इंग्लिश में कर लेता हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद में आप लोगों के सामने ये 2 इंटरफ़ेस ओपन होंगे, ठीक है। उसमें से ये जो दिख रहा है ना, सेकंड रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंडिएट ट्रेनिंग पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट्स एंड कैगा साइट, ठीक है। 12 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं और 1 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो आप लोग कोई भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। अगर फॉर्म भरना है आप लोगों को तो जल्दी भर दीजिए। अगर आपसे खुद से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो मैंने टेलीग्राम में एक नंबर डाल रखा है और व्हाट्सअप चैनल में भी नंबर डाल रखा है, अजय साइबर कैफ़े का, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिल करवा सकते हैं, वो हमारा ही टीम मेंबर है, तो डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सअप पे उनको मैसेज करके अपना पूरा कंप्लीटली फॉर्म फिल करवा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लिक कर लेंगे, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस, यहाँ वैकेंसी दिख जाएगी, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन देख ही ली होगी, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। स्टाइपेंडिएट ट्रेनिंग साइंटिफिक एफटी और टीए के कैटेगरी 1 के लिए तो आप लोगों को पता है डिप्लोमा वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी वाले भी, ठीक है। उसके अलावा टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए, इसमें आप लोगों के आ जाएंगे प्लांट ऑपरेटर आ जाएंगे और बाकी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर में। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक बंदा मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर करके, ठीक है। और उनका अलग अलग आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट ग्रेड C&MM के लिए भी फॉर्म अप्लाई। और नर्स वालों का भी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी अगर चाहें तो देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दे रहा है। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, डिप्लोमा वाले साइंटिफिक असिस्टेंट वी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तो ये साइंटिफिक बी और ए का जो है ना, एक में तो ट्रेनिंग होगी, एक में डायरेक्ट विदाउट ट्रेनिंग वाला फॉर्म है ये, ठीक है। तो आप लोग जौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऑपरेटर की 88 पोस्टें, ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। चलिए चलते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर। तो अगर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन तो भाई सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ मैं मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करके बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अपना कंप्यूटर लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैगा जनरेशन स्टेशन कैगा, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड, अब आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए मैं मतलब कैटेगरी 2 वालों के लिए फॉर्म अप्लाई करके बताता हूँ, जिसमें आप लोग देखो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, मतलब आईटीआई वाले भी आ गए और ऑपरेटर भी आ गए, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन की भी आई है भाई, सिविल की, ठीक है। और ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, सबकी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर की सबकी आई हुई है, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई करके बताता हूँ। बाकी आईटीआई वाले और ऑपरेटर वालों का सबका सेम फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से असिस्टेंट ग्रेड 1 क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एचआर, फाइनेंस, C&MM ओपन हो जाएगा। उसके बाद में सेम रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले मैं देखते चलिएगा, सबका सेम ही रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के टाइम थोड़ा अलग चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब कैटेगरी देखिए, ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी, जैसे आपकी कौन सी कैटेगरी है, यूआर है, ओबीसी है, एससी है या एफटी है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो जो भाई आपकी हो वही डालना, ठीक है। ओबीसी, ठीक है। और आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क या डिसेबिलिटी पर्सन, अगर हैं तो यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, ये विकलांगता वालों के लिए, ठीक है। चलिए, और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट कीजिए, अगर फीमेल हैं तो MS यानी मिस, ठीक है, सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में अगर
मिसेज़ लड़की के लिए आ जाता है, ठीक है? मतलब जो मैरिड है, ठीक है? तो मिस्टर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है? उसके बाद में जैसे फर्स्ट नेम में जैसे मेरा नाम आ जाएगा शान, उसके बाद में मिडल नेम अगर आपका है तो डालिए, अदरवाइज़ लास्ट नेम में जैसे मेरा मोहम्मद आ जाएगा तो लास्ट नेम में आएगा, ठीक है? 1 सेकंड गाइस। हाँ, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ठीक है? उसके बाद में नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, मेल जैसे। और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बार-बार ये इंटरफ़ेस चेंज हो रहा है, इस वजह से मैं इसमें भर के नहीं बताऊँगा। नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? आधार नंबर बिल्कुल करेक्ट फ़िल करना है। वेदर यू आर सर्विंग एम्प्लॉयी ऑफ एनपीसीआईएल, अगर आप लोग एनपीसीआईएल के एम्प्लॉयी हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। और एम्प्लॉयी जो होता है उनका फ़ीस भी नहीं लगती है, ठीक है? उसके बाद में आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ हू डाइड इन द राइट्स, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में आर यू डिपेंडेंट द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन, इस पे भी नो कर दीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो कर दीजिएगा, ठीक है? आर यू अ विडो, जैसे कोई भी लेडी अगर विधवा वगैरह हैं तो लोग यस कर सकते हैं, ठीक है? हैव यू वर्कड विद एनपीसीआईएल ऑन कॉन्ट्रैक्ट या एफटी, एफटी मतलब फिक्स टर्म बेसिस, ठीक है? अगर आप लोगों ने एनपीसीआईएल में काम किया है तो इस पे यस कर दीजिएगा, ठीक है? एक बंदे ने हमसे पूछा भी था कि भैया मैंने अगर एनपीसीआईएल में काम किया है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर यस करने के बाद में नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डालना पड़ेगा, पोस्ट हेल्ड किस पोस्ट पे थे, डेट कब से कब तक थे, सेक्शन, ठीक है? और यूनिट कौन से यूनिट में थे, ठीक है? एचआर मुंबई, आरआर साइट के, एपीएस, एनएपीएस, एमएपीएस, ठीक है? गोरखपुर का भी आ गया, ठीक है? तम मद्रास का भी आ गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं 10 साइट है। एक तो मुंबई हो गया, रावत बाटा हो गया, काकरापारा हो गया, ये कैगा हो गया। उसके बाद में ये कौन सा है, के एन पी पी, अच्छा कलपक्कम। उसके बाद में नरोरा, मद्रास और तारापुर, ये शायद हरियाणा वाला है, गोरखपुर, है ना? उसके बाद में टीएम साइट, अब पता नहीं भाई कौन से भाई बहुत हो गए। उसके बाद में गाइज़ यहाँ पर देखिए यूज़र नेम डालना है आप लोगों को, ठीक है? अपना यूज़र नेम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे मेरा नाम है शान, तो ठीक है, तो मैं कैपिटल शान डालूँगा। मतलब आप नाम के साथ में जो नंबर्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा नाम मिनिमम 5 से 20 कैरेक्टर का आप यूज़र नेम बना लेना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यूज़र नेम बनाते टाइम आप लोग कहीं कॉपी पर लिख लेना जो हमेशा के लिए आपको याद रहे, ठीक है? वरना बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर पर आ ही जाएगा। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, फिर ईमेल आईडी करेक्ट फिल करनी है, कंफर्म पासवर्ड करना है, ठीक है? फिर आपको मोबाइल नंबर डाल के ये आपको रजिस्टर्ड कर देना है, ठीक है? गाइस उसके बाद में आप लोगों को मेल आ जाएगा, ठीक है? फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है, ठीक है? चलिए चलते हैं लॉगिन करके देखते हैं। गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने जब ओबीसी सेलेक्ट किया था तो ओबीसी वाले में एक ऑप्शन आ रहा था क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, तो मोस्टली तो नॉन क्रीमी लेयर ही होते हैं, ठीक है? आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है? नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, वैकेंसी में। क्रीमी लेयर अगर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, शायद ये आपकी इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। हाँ जी गाइस, देखिए मैंने कर तो लिया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है इसमें बिना रजिस्ट्रेशन किए हम लोग अंदर नहीं आ सकते, ठीक है? प्रोफाइल के अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है? तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में हम आ गए एक कैंडिडेट का लेकर मैंने डिटेल्स उनका अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, आप उस लिंक से जब क्लिक करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट होगा, ठीक है? तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए उससे पहले लॉगिन होगा ही नहीं भाई, ठीक है? बिना एक्टिवेट किए लॉगिन नहीं होगा। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वेबसाइट से, फिर आपकी जीमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से क्लिक करना है, फिर सेम ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, फिर एक्टिवेट मतलब रजिस्ट्रेशन एक्टिवेटेड दिखाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली। फिर गो टू अप्लाई पेज यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद में इसको कैंसिल कर देना। अब आते हैं भाई, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, हैव यू पास्ड 2021, मतलब इन्होंने पूछा है कि अगर आपने पैंडेमिक में, मतलब जो कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने जिनको बिना एग्जाम के पास किया गया था, अगर आप लोगों ने उसमें पास किया है तो
आप बता सकते हैं। तो अगर मैं यस करके देखता हूँ, तो क्या आ रहा है? एप्लीकेशन शुड एंटर द क्वालिफिकेशंस अटेंड द सैटिस्फाइंग मिनिमम एज। देखो, इससे तो कोई इश्यू है ही नहीं, वरना नो कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? नो कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर एसएससी, यानी आपको 10th की डिटेल्स देनी है, ठीक है? कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सेम ही होता है, ठीक है? बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, अगर आपका कौन सा बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है? तो यूपी बोर्ड डालना है। आपका जो भी बोर्ड है, सीबीएसई से हो, सीबीएसई डाल दीजिएगा। मंथ ऑफ ईयर इनरोल, मतलब आपने एडमिशन कौन से महीने में लिया था, ठीक है? 10th क्लास में, और कौन से महीने में आपका ख़त्म हुआ था, मतलब डेट ऑफ पासिंग ईयर जब आपका रिजल्ट आया था उसका मंथ डाल दीजिएगा। और यहाँ एग्रीग्रेट, ठीक है? यहाँ पर क्या डालना है आप लोगों को, यहाँ पर आपकी परसेंटेज डालनी है और टोटल परसेंटेज डालनी है। जैसे मेरी 71 थी, ठीक है, 10th में, तो 71 डाल दी। उसके बाद में हमको 12th का डालना है, जैसे 12th का मैंने डाला है, साइंस विद पीसीएम, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है? कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, बोर्ड नेम डाल दीजिएगा, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, फुल टाइम, ठीक है? और जैसे मैंने कब से कब एडमिशन लिया, कब कब मेरा रिजल्ट आया। फिर यहाँ पर जैसे मेरे परसेंटेज 77 थी, ठीक है, 12th में, तो मैंने ये 77 डाल दी। पॉइंट के बाद की नहीं डालनी है आप लोगों को, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है? पॉइंट के बाद की डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, ठीक है? ये मैंने अपनी कंप्लीटली डाल दी है, ठीक है? प्लीज़ स्पेसिफाई डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की यहाँ पर डेट डालनी है आप लोगों को, ठीक है? आपका मतलब 12th का रिजल्ट कब आया था, ठीक है? डिड यू हैव इंग्लिश इज़ वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एसएससी या एसएससी, मतलब इसने पूछा है कि आपके पास 10th या 12th में इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो यस कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में आपको अपनी हाइट मेंशन कर देनी है, ठीक है? जितनी भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में मेंशन करना, वेट मेंशन कर देना आपका कितना है प्रेज़ेंट में, ठीक है? उसके बाद में जैसे एमएस वर्ड मेरे से आता है, एमएस एक्सेल आपसे जो भी आती हो, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ईमेल एंगेजमेंट मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑपरेशंस, ये सारे मेरे से आते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, ठीक है? एनी अदर कंप्यूटर स्किल्स, जैसे मेरे से टैली भी आती है, ठीक है भाई? टैली भी आती है, और मैंने ट्रिपल सी भी कर रखा है, ठीक है? तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी स्किल्स हैं तो, ठीक है? उसके बाद में अदर क्वालिफ़िकेशन में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपनी बीए की क्वालिफ़िकेशन डाल सकता हूँ। भाई अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप डालिए, मैं बीए भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, एमए भी डाल सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, ठीक है? लेकिन डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, पहले मैं रोक लूँ, उसके बाद में यहाँ अपने कैंडिडेट की डिटेल्स फिल कर लूँ, तभी आगे बढ़ा जाएगा भाई, ठीक है? हाँ जी गाइस, देखिए उसके बाद में हमको डिटेल भरने के बाद में पोस्ट क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस माँगेगा। अगर आपके पास है कोई भी, ठीक है, तो आप दीजिएगा, अदरवाइज़ आप सेव एंड प्रोसीड पर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आपकी फादर नेम डालना है, ठीक है? और बिल्कुल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिटेल्स फिल करनी है। यार पता है इस फॉर्म में, पता है वीडियो बनाने में भी, फॉर्म भरने में भी बहुत टाइम लग रहा है। देखो 11:58 पे स्टार्ट किया था, 12:21 हो रहे हैं, ठीक है? और 14 मिनट की वीडियो बनी है अभी। फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, आप लोग मैरिड हैं, सिंगल हैं, ठीक है? डाइवर्स, विडो, जो भी हैं आप लोग वो डाल दीजिएगा। जैसे आई एम सिंगल तो मैं सिंगल डालूँगा, मतलब जिसका भी फॉर्म भर रहा हूँ। और रिलीजियन, रिलीजियन आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन जो भी हैं, बौद्ध, सिख, पारसी, ठीक है? और डोमिसाइल, मदर टंग आपकी क्या है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, ठीक है? तो वो डाल दीजिएगा इसमें से सेलेक्ट करके, ठीक है? और भाई केयरफुली आप लोग अपना फॉर्म फिल करना, ठीक है? और हाँ, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, फाइनेंस या सीएंडएमएम, या फिर आप लोगों को प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर में किसी भी ट्रेड की अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो भाई 349 का मेंबरशिप है, हमेशा के लिए मेंबरशिप रहेगा। आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्लस आप लोगों को फुल्ली गाइडेंस मिलेगा। आप लोगों को पता ही है कि आपके एनपीसीआईएल में हमारे 16 मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे एनपीसीआईएल मुंबई में असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की पोस्ट के लिए। 6 मेंबर्स हमारे हुए थे नरोरा में, ठीक है? मतलब 29 वैकेंसी में 6 मेंबर्स हुए थे और 58 वैकेंसी में 16 मेंबर्स हुए थे, ठीक है? तो आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट shanblogs.com पर जाकर देख सकते हैं, उनके साथ में वीडियोज़ भी हैं, ठीक है? चलिए, मतलब साथ में वीडियो है, मैंने ज़ूम ऐप पर जो मीटिंग की थी उसकी, ठीक है? उसके बाद में डोमिसाइल आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं?
आर यू रजिस्टर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट स्टेट, ठीक है ये, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, इसमें फालतू का डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर आपको चेक इन परमानेंट एड्रेस, यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। चेक इफ परमानेंट एड्रेस, आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा अपना एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, और सेलेक्ट आर एनी योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन एनपीसीआई, अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। डीएई में अगर कोई है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए गाइज, अब आगे हम फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। अब आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, और बिल्कुल सही अपलोड करना है। पहले हम सैंपल देख लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड अगेन, उसके बाद में हाँ, देखिए फ़ोटो आप लोगों को क्या करना है, फ़ोटो 5.8 सेंटीमीटर मतलब 240 पिक्सल से 180 पिक्सल के बीच में फ़ोटो अपलोड करना है, और 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 240 आपकी हाइट होनी चाहिए, और बेस होना चाहिए 180, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर इन्होंने कहा है फोटो शुड बी जेपीईजी फाइल में 10, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ जेपीईजी इमेज कैन बी 480 इंटू 640 मैक्सिमम साइज होना चाहिए, और मिनिमम 180 से 240 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आपका अपलोडेड हाई क्वालिटी फोटोग्राफ, अच्छे से भाई अपलोड अच्छा करना है, ठीक है, फोटोग्राफ। सिग्नेचर और देख लेते हैं भाई, सिग्नेचर कहाँ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोर हेड आइज वगैरह, भाई सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर का अलग दिया है, सिग्नेचर के ये नोटिफिकेशन अलग दिया है, मैक्सिमम 20 केबी का अपलोड करना है सिग्नेचर, ठीक है। यार वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो इस तरीके से आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है, मतलब पूरे बॉक्स में आने चाहिए। ये जो रॉन्ग का लग रहा है ना, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से देखकर आप लोग मिनिमम 80 से 200 पिक्सल का अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 160 से 560 पिक्सल का, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये तो मैंने अब आ जाते हैं, हम होम पर आते हैं, एक सेकंड। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेंजेस टू मेट शेप, होम पर आते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि एक सेकंड। हाँ जी गाइस, देखो ये एक भाई का मैंने कर दिया, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टिक कर दिया, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस टिक है, और पर्सनल डिटेल सारी फिल कर दी। अब अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं अभी किए हैं क्योंकि उनका पिक्सल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही अपलोड करना पड़ेगा। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में रिव्यू देख लेना आप लोग, एक भी छोटी सी भी गलती मत करना, वरना आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना, 100 रुपये फीस होती है, ठीक है। और अलग अलग फॉर्म अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो अलग अलग ही पेमेंट कटेगा, अलग अलग ही रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और ईमेल आईडी चेंज कर देना, मोबाइल नंबर सेम रख लेना, कोई इशू है नहीं। और अगर सेम ईमेल आईडी से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कर दीजिएगा, वहाँ ट्राई करके रजिस्ट्रेशन के टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई यहाँ तक मैंने बता दिया, आगे का प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने इनका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीटली नहीं भरा है, ठीक है, इस वजह से मैं पेमेंट वगैरह नहीं दिखा सकता इसमें। तो यहाँ तक तो, और सेम ऐसा ही असिस्टेंट ग्रेड 1 का आप लोगों को फिल करना। असिस्टेंट ग्रेड 1 में आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आईटीआई वाले में आप लोगों को आईटीआई की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर ली हैं। अगर किसी भी फॉर्म में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आईडी आ रही है उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये फॉर्म फिल, अब इसके बाद में जो वीडियो आएंगी हमारी वो सिलेबस की आएंगी, स्ट्रेटजी आएगी, कब से कब अप्लाई होगा, सॉरी कब से कब पेपर होगा, और फुल्ली स्ट्रेटजी बना के हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।